अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हमने जिस कमांड को डिस्कस करना है उस कमांड का नाम है अरेज। अरेज ऑटोकैड के अंदर किस तरह से हमें हेल्प प्रोवाइड करती है, बेसिकली कॉपी करने के लिए ही यूज की जाती हैं, लेकिन अरेज की हेल्प से हम एक सिंपल क्लिक के अंदर हम किसी भी चीज की मल्टीपल रोज और कॉलम्स में कॉपीज कर सकते हैं। इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल लेते हैं। सिंपल, ये मैंने एक रेक्टेंगल ली। अब मैं इसकी कॉपीज बनाना चाहता हूँ रोज एंड कॉलम्स में, तो यहाँ पर मैं अरे की कमांड को यूज करूंगा जिसकी शॉर्टकट है AR। AR आपने सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और इंटर आपने कर दिया। और यहाँ पर अगर हम अरेज की टाइप्स की बात करें, ऑटोकैड में बेसिकली अरेज की 3 टाइप्स हैं: रेक्टेंगुलर अरे, पाथ अरे और पोलर अरे। इन तीनों को एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर अरे की बात करते हैं। अगर मैं ये रेक्टेंगुलर के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूं तो ये जो शेप मैंने बनाई थी, इस शेप की इस तरह से ऑटोमेटिकली कॉपीज हो गई हैं। इसमें जो ओरिजिनल है वो ये ओरिजिनल थी। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर मजीद एडिटिंग कर सकते हैं। किस तरह से एडिटिंग करेंगे ये देखें। अब ये जो यहाँ पर ये जो ग्रिप्स पॉइंट्स हैं, इन ग्रिप्स पॉइंट्स पर आपने क्लिक करके इनके नंबर्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स को इंक्रीज कर सकते हैं। वो किस तरह से, अगर आप ये वाले ग्रिप पॉइंट पर क्लिक करें तो यहाँ से आप ये देखें इसके नंबर्स ऑफ जो है कॉलम्स हैं उनको बढ़ा सकते हैं। अगर आप अपने कर्सर को अपवर्ड मूव करेंगे तो आपकी जो नंबर्स ऑफ रोज हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी। अगर आप डाउनवर्ड भी आना चाहेंगे, देखें डाउनवर्ड भी आपकी जो मूवमेंट है आपके कर्सर्स की, उससे आपकी ये कॉपीज, आपको जितनी रिक्वायरमेंट है आप उतनी कॉपीज कर सकते हैं। ये वाला ग्रिप पॉइंट को आपने क्या करना है, सिंपल लेफ्ट क्लिक करना है और अपने माउस से आपने ड्रैग करना शुरू कर देना है। क्लियर हो गया। उसके बाद ये जो ग्रिप पॉइंट है इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो अब आपकी सिर्फ और सिर्फ आपकी जो नंबर्स ऑफ कॉलम्स है वही इंक्रीज होंगे। इसमें अब आपकी जो रोज है वो इंक्रीज नहीं होंगे। इसी तरह से ये वाला जो ग्रिप पॉइंट है इसके ऊपर अगर आप क्लिक कर दें और अपने माउस से आप मूव करें तो अब आपकी जो जस्ट आपकी नंबर्स ऑफ रोज हैं वो चेंज होंगी, नंबर्स ऑफ कॉलम्स चेंज नहीं होंगे। इस वाले ग्रिप पॉइंट से बेसिकली दोनों काम हो रहे हैं। अब उसके बाद ये जो ग्रिप पॉइंट है, इस ग्रिप पॉइंट से क्या होगा, इस ग्रिप पॉइंट से ये जो आपका डिस्टेंस है ये इंक्रीज या डिक्रीज होगा। देखें, आपने सिंपल इस पर लेफ्ट क्लिक किया, ठीक है, लेफ्ट क्लिक करने के बाद ये देखें आप इस तरह से इसको मूव करना शुरू कर दें तो ये अब आपका डिस्टेंस जो है ये इंक्रीज होना शुरू हो गया। अगर आप इधर को मूव करना शुरू करेंगे तो ये आपका जो डिस्टेंस है ये डिक्रीज होना शुरू हो गया। इसी तरह से ये जो ग्रिप पॉइंट है इसके ऊपर अगर आप लेफ्ट क्लिक करते हैं तो इस पे लेफ्ट क्लिक करने के बाद आपका ये जो आपकी रोज के दरमियान में जो डिस्टेंस है ये उसको कम या ज्यादा करेगा यहाँ से। तो इस तरह से ये देखें हम अरे, रेक्टेंगुलर अरे को यूज करते हुए हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ रेक्टेंगल को ही लें। अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल को लेता हूँ, सर्कल को लिया मैंने और मैं रेक्टेंगुलर जो है अरे यूज करना चाह रहा हूँ। अरे की शॉर्टकट है AR। AR करने के बाद आपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और एंटर किया और यहाँ से अब आपसे पूछेगा कौन सी अरे लगाना चाहते हैं, तो हम रेक्टेंगुलर लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखें वो शेप जो है आपके पास बन गई। अब इसको आपने डिसाइड करना है कि भाई आपने कितना आपको इसकी कॉपीज चाहिए। तो आप ये देखें इस तरह से आप इसकी कॉपीज को बढ़ाना शुरू कर दें। ये देखें यहाँ पर इस तरह से आप इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, ये देखें यहाँ पर अगर आप इस तरह से मूव करेंगे तो ऊपर को नहीं जाएगा। ये जो एक्चुअल में है इसी के ऊपर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे ये इस तरह से मूव होना शुरू हो जाएगा। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये इनका डिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से करेंगे तो इसकी जो रोज है उनका डिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब आप खुद देखें कि अगर आपने इतने जो सर्कल्स हैं, ये किसी अब तक जितनी भी हमने कमांड्स पढ़ी हैं उन कमांड्स को यूज करते हुए अगर आपने इतने ये सर्कल्स बनाने हो तो आपको कितना टाइम लगेगा। और यहाँ पर अगर आप अरे की कमांड को यूज कर रहे हैं तो ये आपका हाफ से भी कम टाइम लेगा। अब ये तो हमने पढ़ लिया एक टाइप की अरे को। यहाँ पर एक और बात बताता चला जाऊं, जब आप इसमें से सिलेक्शन करते हैं ना तो ये पूरे के पूरा जो अरे का ये होता है ये सारा एक ही ऑब्जेक्ट ट्रीट होगा। इसको मूव करने के लिए ये वाला जो है, ये जो इसका ग्रिप पॉइंट है, ये बाकी ग्रिप पॉइंट्स को मैंने आपको बता दिया, जो ये ग्रिप पॉइंट है इससे आप इसको मूव भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑर्थो इसको मैं ऑफ कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पर मूव कर देता हूँ। अब उसके बाद हम अगेन एक शेप लेते हैं, यहाँ पर एक ये अगेन रेक्टेंगल ही ले लेता हूँ और मैं अब अरे की कमांड को यूज करता हूँ। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। अब अगर मैंने ये पाथ और पोलर इन दोनों को यूज करना है तो इन दोनों को यूज करने से पहले आपको अगर हम पाथ की बात करें तो आपको एक पाथ बनाना पड़ता है। तो हमने जो है यहाँ से अगर मैं आपको ये ड्रा में जाके हम एक आर्क को ले लेते हैं, 3 पॉइंट्स की हम आर्क को ले लेते हैं। ये मैंने एक आर्क ले ली, ये आपका बेसिकली पाथ है। आपने अगर इस पाथ के ऊपर किसी चीज को कॉपी करना है तो उसके लिए पाथ अरे है उसको यूज करेंगे कि एक आपके पास पाथ होना चाहिए। उसके बाद अगर हम यहाँ पर आर्क को यूज करते हुए ये और हम इस तरह से इसको एक हमारी कंप्लीट होगी तो इस पूरी की पूरी हम आर्क के ऊपर इसको ड्रा करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर आप याद रहे आपको कि ये दोनों अलग अलग हैं। आपकी जो पाथ अरे है वो सिर्फ इसके ऊपर अलग से ट्रीट होगी, इसके ऊपर अलग से ट्रीट होगी। तो इनको आप अगर यहाँ पर ये मैंने एक ज्वाइन की कमांड को यूज करते हुए इनको ज्वाइन कर दिया। अब ये मेरे पास एक पाथ हो गया। अब मैं इसके ऊपर जो है पाथ की अरे को यूज करता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को मैं मूव करता हूँ। यहाँ से मैंने इसका ग्रिप पॉइंट पकड़ा और इसको मैं यहाँ पर मूव करता हूँ। अब मैंने यहाँ पर ये जो रेक्टेंगल्स बनाई है मैं चाह रहा हूँ कि ये इस पूरे पाथ के ऊपर आ जाए। तो यहाँ पर मैं AR अरे की कमांड को इनेबल करूंगा और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा जिसको मैं कॉपी करना चाहता हूँ। राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से अब मैं पाथ की सिलेक्शन दूंगा। पाथ की सिलेक्शन लेने के बाद आपके पास मैसेज आएगा कि आप अब पाथ कर्व को सिलेक्ट करें। तो अब आपने इस पाथ कर्व को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर एक क्लिक से आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर वही वाली शेप मल्टी टाइम्स इजीली यहाँ
पर कॉपी हो चुकी है। इसमें भी 2 ग्रिप पॉइंट्स आएँगे। ये जो ग्रिप पॉइंट है, इससे आप इसका डिस्टेंस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है? ये आपको जितनी ज़्यादा जितनी इसकी नीड हो, वो आप इज़िली यहाँ पे कर सकते हैं और इस ग्रिप पॉइंट से आप इसको यहाँ पर मूव कर सकते हैं। लेकिन इसको करने के लिए आपको अरे की कमांड से पहले निकलना पड़ेगा। यानी यहाँ पर आप गए, ये आ रहा है द एसोसिएट हैज़ मूव अवे फ्रॉम इट्स पाथ का अच्छा, यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि आप इस पाथ के साथ इसको मूव करना चाहते हैं या पाथ के अलावा मूव करना चाहते हैं। तो इस पर आप क्लिक करें, दिस अरे विल लो डेफिनेटली। यहाँ पर आप इसको सिंपल यहाँ पर इसको क्लोज करें और यहाँ पर आप क्या करें, आप सिंपल ये जो पाथ है इसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ से इसको डिलीट कर दें। इसको डिलीट करने के बाद अब आप इसको यहाँ पर आप इसको पकड़ें, ये देखें इधर आप मूव कर दें इसको, आप इसको इधर मूव करना चाहते हैं तो इधर मूव कर दें। और जो आपने पाथ तो बनाया था वो तो हमने जस्ट एज अ रेफरेंस पॉइंट के लिए बनाया था, हमें पाथ की जरूरत नहीं थी। तो ये देखिए ये हमारे पास एक शेप बन गई है जो कि हमने पाथ अरे को यूज करते हुए बनाई है। उसके बाद हम थर्ड टाइप ऑफ अरे को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है पोलर अरे। ओके, पोलर अरे क्या करती है? पोलर अरे बेसिकली एक सर्कुलर शेप्स में कॉपीज करती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो इसके लिए भी हमें सबसे पहले एक सर्कल बनाना पड़ता है। यहाँ पर मैंने एक सर्कल बना लिया और मैं यहाँ पर फिर इसके ऊपर मैं एक शेप बनाता हूँ। शेप में क्या बनाता हूँ मैं, यहाँ पर मैंने ये सर्कल बनाया और अगेन मैं सर्कल की कमांड को इनेबल करता हूँ और मैंने एक सर्कल ये बना दिया और अगेन मैं एक सर्कल की कमांड को इनेबल करता हूं और ये मैंने एक शेप मैंने बना दी। अब मैं चाह रहा हूं कि ये जो शेप है ये मेरी इस सर्कल के अराउंड आ जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं अरे की कमांड को इनेबल करूंगा और यहाँ पर ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन करनी है। मैं सिलेक्शन टूल्स को पकड़ूंगा क्योंकि मैं इन तीनों शेप्स की कॉपी करना चाह रहा हूं। तो ये देखिए मैंने ग्रीन सिलेक्शन से इनको सिलेक्ट कर लिया। अब मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर अब मैं पोलर के ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा। पोलर के ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपसे मैसेज पूछा जाएगा सेंटर पॉइंट बताएं। अब आपने जिस तरह जोन सा सर्कल है जोन से पोलर पाथ पे आपने उसको करना है, आपने सिंपल उसका ये सेंटर पॉइंट सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी शेप्स थी ये इजीली यहाँ पर कॉपी हो चुकी हुई है। अब इसको आप यहाँ से न्यूट्रल कर दें। अब आप इसकी अगर जो क्वांटिटीज है या जो डिस्टेंस है उसको इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं, ये देखें ये जो एरो है अगर इसको आप जो है इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये क्या होगा, इनकी जो वैल्यूज है वो कम हो जाएगी। ठीक है, अगर आप यहां पर करते जाएंगे तो यहां पर क्या होगा कि इनका जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज होता जाएगा। अब लेट्स सपोज कि ये जो मैंने यहां से पकड़ा हुआ है मैं इसको यहां पर लाकर छोड़ देता हूं। अब मैंने यहां पर लाकर छोड़ दिया। अब आप देखेंगे कि जो आगे वाला सर्कल है वो ब्लैंक हो गया। जब ये ब्लैंक हो जाएगा तो यहां पर ये एक ग्रिप पॉइंट आ जाएगा। अब आपने इस ग्रिप पॉइंट को पकड़ना है, ये वाले ग्रिप पॉइंट को, और आपने आगे की तरफ मूव करते जाना है। तो यहां पर देखें आप जितनी मर्जी इसकी शेप्स आप बनाना चाहते हैं तो यहां तक मैं चाह रहा हूं कि यहां तक हमारा बन जाए। अगर हम और बनाना चाहते हैं तो फिर हम इस ग्रिप पॉइंट पर आएंगे और इनका जो डिस्टेंस है मजीद हम यहाँ पर शॉर्ट करेंगे। ये देखें मैंने मजीद डिस्टेंस को शॉर्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पर अगेन आता हूँ इस ग्रिप पॉइंट पर और ये देखें मैं इस तरह से इसको बनाता चला जाऊंगा और यहाँ तक मैंने बना दिया। तो ये हमारे पास एक शेप बन गई। उसके बाद इसका ये वाला ग्रिप पॉइंट जो है ये हमारा किस लिए यूज होता है कि ये देखें ये हमारा इसका ओवरऑल जो सर्कल है उसका इस सेंटर पॉइंट से लेकर रेफरेंस के तौर पर ये हमें शेप्स बनाने के लिए हमारा ये जो डिस्टेंस है इसको कम या ज्यादा करता है। और इसको कम या ज्यादा करके हम ये जो हमने सर्कल रेफरेंस के लिए बनाया था इसको हम रिमूव कर देते हैं। सॉरी, इसको हम इस तरह से रिमूव करेंगे, इस तरह से। ठीक है, इसको हमने रिमूव कर दिया। अब ये हमारे पास एक इतनी जबरदस्त किस्म की हमारे पास शेप बन चुकी है। अगर हम इस शेप को वैसे बनाना चाहें तो आप खुद सोचें कि हमें हमारा कितना टाइम वेस्ट हो और कितना ज्यादा हमारे लिए मुश्किल हो। लेकिन अरे की कमांड को यूज करते हुए हमने ये एक शेप बना ली है। यानी आप जो ऑटोकैड के अंदर क्रिएटिविटी भी कर सकते हैं इन कमांड्स को यूज करते हुए। तो ये देखें ये हमारे पास पोलर अरे है, ये हमारे पास पाथ अरे है और ये हमारे पास रेक्टेंगुलर अरे है। अरेज का आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि बेसिकली ये ऑब्जेक्ट्स को कॉपीज करने के लिए ही यूज की जाती है। लेकिन कॉपीज किस तरह से होती है वो आज आपने इस वीडियो में डिटेल से देख लिया है। होप सो आपको अरेज की अच्छे से समझ लग गई होगी। अगर आपको कोई इस तरह से डायरेक्ट प्रॉब्लम हो तो आप कंट्रोल 9 प्रेस करके आप अरे की ये जो कमांड लाइन विंडो है ये भी ओपन कर सकते हैं। इसका क्या फायदा होता है कमांड लाइन का, यहाँ पर अरे आप करते हैं तो आप अगर इस सब्जेक्ट को करें तो यहाँ पर देखें यहाँ पर साथ साथ कमांड लाइन में मैसेज आ रहा होता है। वैसे तो हमने डायनामिक इनपुट को ऑन किया हुआ है, उसकी हेल्प से हमारे ऑब्जेक्ट्स के साथ भी मैसेज आ रहा होता है। लेकिन सम टाइम ये होता है कि जो वो मैसेज होता है वो काफी समराइज करके शॉर्ट सा मैसेज शो कर रहा होता है। तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए अपनी स्पीड अप बनाने के लिए। आज की वीडियो तक हमने काफी सारी बेसिक्स कमांड्स को भी डिस्कस कर लिया हुआ है। अभी हमारी काफी सारी ऑटोकैड के अंदर कमांड्स रहती हैं। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप यहाँ तक अपनी नेक्स्ट वीडियो को देखने से पहले फुल प्रैक्टिस करके रखिएगा। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम, कोई भी आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।